सभी को राधे राधे। आज है हरियाली तीज और हरियाली तीज की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाइयाँ। चलिए चलते हैं बरसाना धाम। वही बरसाना धाम जो श्री राधा रानी का गांव है और जहाँ पर भगवान कृष्ण श्री राधा रानी को और उनकी सखियों को झूला झुलाने आते थे, झोंटा देते थे। और जो सखियाँ थी, जो राधा रानी थी, ऊंची पींग पर चढ़कर बहुत उत्साह और उमंग से भर जाती थी। तो ये राधा रानी का महल है और यहीं पर आएंगे भगवान कृष्ण राधा रानी को झूला झुलाने, और सखियाँ उत्साह और उमंग से भर जाती थी। तो एक तरह से भगवान कृष्ण ने महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान बढ़ाया। और आज जो है स्त्रियां जो है मानसिक रोगी हो गई, क्योंकि उन्हें प्रेम ही नहीं मिल रहा, किसी को भी प्रेम नहीं मिल रहा वैसे तो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे नाम का नृत्य करता है, जो भी मेरे नाम का जो है कीर्तन करता है, तो मैं स्वयं उनके पीछे पीछे ही बावरा होकर चला जाता हूँ। जो एक बार, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बार जो राधे नाम पुकारता है, जो राधे नाम जो ले देता है, मैं स्वयं बावरा होकर उस पर दिव्य प्रेम बरसाता हूँ। उस भक्त पर मेरी सबसे ज्यादा कृपा होती है जो राधे नाम का कीर्तन करता है, जो राधे नाम पुकारता है, जो राधे राधे कह देता है। तो भगवान स्वयं कृष्ण वहाँ पर नृत्य करने लगते हैं, जो राधे नाम का गायन करता है, राधे नाम को जो पुकारता है। इतनी महिमा है राधे नाम की। तो देखिए, एक तरह से भगवान कृष्ण ने महिलाओं पर बहुत ही ज़्यादा करुणा बरसाई, उन पर जो है दिव्य प्रेम बरसाया, उनका सम्मान बढ़ाया। महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी जो है मानसिकता में ऊर्जा भर पाएंगी, उत्साह और उमंग भर पाएंगी। ये देखिए प्रसादी बन रही है बरसाने में, और वहाँ की दिव्य प्रसादी चखने के बाद 5 स्टार होटल का जो भोजन है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें स्वाद ही अलग होता है, दिव्य स्वाद होता है। और फिर अटारी पर जाने के बाद हमारी श्री लाडली जी के दर्शन करने के बाद एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक दिव्यता का आनंद आता है, एक आनंद से इंसान भर जाता है। तो बरसाने जाने के बाद अटारी पर राधा रानी के दर्शन जरूर करके आएं। तो मैं तो कई जो है बहुत बार जा चुकी हूँ और दिव्यता से भर जाती हूँ। तो भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है। यह है ग्यावर वन। ग्यावर वन में आने के बाद कहते हैं कि एक अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा से इंसान भर जाता है। या राधा रानी और भगवान कृष्ण रोज मिलते हैं और बारिश होती है। जब उनका दिव्य प्रेम बरसता है तो स्वयं मनुष्य को समझ आने लगता है कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है, प्रेम में कितनी दिव्यता होती है। आज इंसान को देख के राजी नहीं है, नफरत बांट रहा है, नफरत। और जब नफरत बांटते तो एक दूसरे को बीमार करने में लगे हैं, एक दूसरे को मानसिक रोगी बनाने में लगे हैं। तो एक दूसरे पर प्रेम बरसाइए, प्रेम लीजिए और प्रेम दीजिए। तो यही राधा रानी का मकसद है कि सबको प्रेम से भर दीजिए, और यही भगवान की भक्ति है। प्रेम में रहना, हर जीव पर करुणा बरसाओ, हर जीव पर प्रेम बरसाओ, किसी से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। और यही है आज जो है तीज का, हरियाली तीज का मकसद यही है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के लिए करुणा रखना, दया का भाव रखना, आत्माओं को प्रेम देना। और यही है तीज का जो मकसद होता है, जो तीज का जो मतलब उसका जो दिव्य अर्थ है वो यही है। भगवान स्वयं आकर उस मनुष्य के पास रहने लगते हैं, कृपा करते हैं, प्रेम बरसाते हैं, जो सबको प्रेम बांटता है। तो देखिए, तो भक्तों ये है अद्भुत नजारा बरसाने का। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। झूला झूल रहे भगवान राधा संग बरसाने में, झूला झूल रहे नंदलाल राधा संग बरसाने में।
राधा संग बरसाने में, राधा संग बरसाने में, झूला झूले रहे नंदलाल, राधा संग